ये एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल आया है, द ग्रेट केरला इनइक्वालिटी। जब भी हम लोग बात करते हैं इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, सोशल डेवलपमेंट का, तो हमारे देश में हम 2-3 स्टेट्स का नाम लेते हैं, जिसमें कि एक केरला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तमिलनाडु है, बेसिकली सदर्न स्टेट्स ही हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा देखा जाता है कि ओवरऑल लिटरेसी रेट या फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे हाई केरला में है ना। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी जो है वो नहीं है। फीमेल लिटरेसी रेट 95% है, बट देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बट देयर इज एक्सक्लूजन ऑफ फीमेल फ्रॉम द पॉलिसी मेकिंग एरिया, एक्सक्लूजन ऑफ फीमेल फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, चाहे वो फैमिली लेवल पे हो, चाहे वो बाहर एक्सटर्नल सोशल इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो, मतलब पार्लियामेंट में हो, सॉरी लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में हो, चाहे ऐसे सोशल प्लेसेस पे हो। ठीक है, कि मंदिर में घुसने का राइट किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। सबरीमाला का इशू भी केरला में ही चल रहा है। ठीक है, तो फिर वो एक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि रिलीजन का, जो हमारा कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, जो हमारा रिचुअल्स है, वर्सेस विमेन राइट, जेंडर इक्वालिटी, तो ये मतलब ऐसा क्यों है? ये सही है गलत है वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? मतलब कि जिस समाज में 95% महिलाएं पढ़ी लिखी हों, आप किसी भी देश के किसी भी कोने में चले जाइए तो वहाँ पे उस हॉस्पिटल में आपको सर्व करने वाली नर्सेस केरला से आपको मिल जाएंगी, आपको टीचर्स मिल जाएंगे केरला से, है ना। तो ऐसा क्यों है कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं, इतना डेवलपमेंट हुआ है, केरला's डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है कि सोशल और ह्यूमन इंडेक्स में वो हमेशा टॉप पे रहता है। उसके बावजूद भी, जस्ट अ सेकंड, लेट मी जूम इट, उसके बावजूद भी वहाँ पे इतना प्रॉब्लम है। केरला's डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, सोशल और ह्यूमन इंडेक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। फीमेल लिटरेसी रेट 95% है, सेक्स रेशियो भी अच्छा है। कुदुम्बश्री का तो हम लोग घुलट के एग्जाम्पल देते हैं किसी भी पेपर में। विमेन एम्पावरमेंट के लिए तो कुदुम्बश्री जैसा रेप्लिकेट करना चाहिए हर जगह मॉडल, जो विमेन ड्रिवन है, विमेन के वेलफेयर के लिए केरला में। इसको भी खोल के पढ़िएगा, या इसके पे भी कभी हम लोग अपन वीडियो बनाएंगे, है ना। तो अभी केरला में क्या हुआ है कि डाउरी रिलेटेड एक डेथ हुआ है। ठीक है, किसी महिला को उन्होंने सुसाइड किया है शायद। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है, इस फ्लो चार्ट से अगर हम देखें तो हमारा समाज है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल मतलब ऐसा समाज जिसमें मेल का डोमिनेशन हो। ठीक है, अब मेल का डोमिनेशन मतलब ये नहीं कि मेल को ही हमेशा फ़ायदा होता है। ठीक है, सोसाइटी पैट्रियार्कल है, इसमें जो अपने लिए एडवांटेजेस कोना बना लेते हैं वो पकड़ के बैठे हुए हैं। वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं, बट अपने लिए एडवांटेजेस कोना बना के बैठ गए। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन वो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। डिसीजन जहाँ पे होगा वहाँ पे मेल ही डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो पैट्रियार्की का मतलब हुआ कि जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, मेल फीमेल हो जाएगा। अब जहाँ पे इनइक्वालिटी होगा वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा। रेस शुरू हो रहा है तो आगे पीछे हो जाएगा। जो एडवांटेजेस पोजीशन में है वो रेस अपना आगे से शुरू करेगा, और फीमेल जो है वो रेस पीछे से शुरू कर रही है तो कभी कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगी। अब जब ये डिस्क्रिमिनेशन होगा तो डेप्रीवेशन होगा, है ना। सोशल डेप्रीवेशन, इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, पॉलिटिकल डेप्रीवेशन, कल्चरल डेप्रीवेशन, टेक्नोलॉजिकल डेप्रीवेशन, जुडिशियल डेप्रीवेशन, हर जगह डेप्रीवेशन होगा। आपको सोसाइटी में स्पेस नहीं मिलेगा, इकोनॉमी में स्पेस नहीं मिलेगा, आपको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। आप एजुकेटेड हो गए तो आप शादीशुदा हो गए तो नौकरी देने में लोग डरेंगे यार कि मैटरनिटी लीव देना पड़ेगा, पेड मैटरनिटी लीव होगा तो फिर फीमेल को रखने से अच्छा है कि मेल को रख लो, है ना। तो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन हो जाएगा। पॉलिटिकल डेप्रीवेशन कि आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, हमेशा मेल मेंबर ही खड़े होते हैं। रिजर्वेशन है तो फीमेल खड़ी हो रही है, नहीं तो फिर नहीं खड़ी हो रही है। इंडियन पार्लियामेंट में देखिए अराउंड 13% रिप्रेजेंटेशन है फीमेल का, ओनली 13% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर फीमेल, जबकि पॉपुलेशन 50% है। तो ऐसा क्यों है? कल्चरल डेप्रीवेशन हो सकता है कि आपको मंदिर में, मस्जिद में, दरगाह में ना घूमने दिया जाए, ना घुसने दिया जाए अंदर सैंक्टम सैंक्टोरम में, जहाँ पे कि मेल जा सकते हैं, है ना। और बताया जाए कि भाई चूंकि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, आपको पीरियड्स आते हैं तो आप इम्प्योर हो। भले हम मेल हैं, हमारे दिमाग में कितना भी कचड़ा भरा हो, लेकिन हम सही हैं, हम ठीक हैं, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिंस यू आर हैविंग पीरियड्स तो आप इम्प्योर हो गए, तो ये कल्चरल डेप्रीवेशन हो गया, है ना। ये जो डेप्रीवेशन है ये डेस्परेशन क्रिएट करेगा, और ये डेस्परेशन जो है वायलेंस, क्राइम, इसमें रेप्लिकेट करेगा अपने आप को। जो कि अभी जैसे ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें डाउरी डेथ हुआ है, कोई किसी को मार देगा
डेस्परेशन में कि मुझे स्कूटी नहीं मुझे बाइक चाहिए था, मुझे बाइक नहीं मुझे कार चाहिए था, मुझे कार नहीं एसयूवी चाहिए था, और मुझे खेत चाहिए था, ज़मीन चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, और मार देगा आदमी को डेस्परेशन में। डेस्परेट है कि मुझे क्यों नहीं मिला। या जो नहीं दे पा रहा है, जो कमज़ोर है और उसको सताया जा रहा है, उससे खाना भी बनवाया जा रहा है, उसको मारा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है, डांटा भी जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, तो दे विल इन डेस्परेशन में कमिट सुसाइड। कह रहा है ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो मर जाना है। तो ये भी वायलेंस है अपने आप के साथ, ये भी क्राइम है सुसाइड कर लेना। हालांकि सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो डेस्परेशन क्रिएट करता है ये हमारा सोसाइटी। केरला के मॉडल पे बात कर रहे थे कि केरला इतना डेवलप्ड है, फीमेल लिटरेसी 95% है, सेक्स रेशियो इंडिया में सबसे अच्छा है, वहाँ का कुदुम्बश्री जैसा मॉडल है वहाँ पे, ठीक है, फिर भी वहाँ क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्यों हाई है। तो एक तो इसका रीज़न होता है कि हमारा सोसाइटी पैट्रियार्कल है तो क्राइम होगा। दूसरा रीज़न होता है कि लिटरेसी रेट हाई है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोग अपने पावर को लेकर थोड़ा सजग होते हैं, अपने राइट्स को लेकर थोड़ा सजग होते हैं। तो जिन बातों पे हो सकता है कि बिहार में कोई लेडी पुलिस में रिपोर्ट ना करे, वो सोच भी ना सके कि पुलिस में रिपोर्ट किया जा सकता है, उस बात में हो सकता है कि केरला में रिपोर्टिंग हो रही हो, तो नंबर ऑफ FIR ज़्यादा होंगे, तो हमें दिखेगा कि बिहार में क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम है और केरला में क्राइम अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा है। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। दूसरा कि पैट्रियार्कल सोसाइटी अपना है ही है। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल क्या है कि हमारा जो सोसाइटी है, जो फ्यूडल सोसाइटी है, जो पुराना एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है जिसमें कि फीमेल के लिए जगह नहीं है, तो हमने जो भी हमने मूवमेंट किया, सोशल मूवमेंट किया, पॉलिटिकल मूवमेंट किया, इकोनॉमिक मूवमेंट किया, कल्चरल मूवमेंट किया, देखिए हमने सोशल मूवमेंट किया। सोशल मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। सोशल मूवमेंट में कास्ट एज ए इंस्टीट्यूशन, इसको रिफॉर्म करना है। क्लास एज ए इंस्टीट्यूशन, ये इकोनॉमिक मूवमेंट में भी आ जाएगा। तो क्लास एज ए इंस्टीट्यूशन के अलग अलग क्लास बन जाता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, और उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो फ्रांस का जो सोशो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था वो क्लास को हटाने के लिए था। जेंडर हो सकता है कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको हटाना है। कलर के बेसिस पे, अमेरिकन, अफ्रीकन, है ना, ब्लैक एंड वाइट रेसिज्म, इथनिसिटी के बेसिस पे, ठीक है। मैती मणिपुर में जो बार बार इथनिक वायलेंस होता है, इथनिक कन्फ्लिक्ट है, इवन कि नॉर्थ ईस्ट के आप हर स्टेट में जाओगे तो मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक सवाल है हमारे समाज में, ठीक है। इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना होगा। कास्ट एक सवाल है, कास्ट के नाम पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो इस सवाल को हमें समझना होगा, इस सवाल का सामना हमें करना होगा और इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। अगर हम निकालेंगे तो आगे का सोसाइटी हमारा अच्छा होगा। अगर हम सवाल का जवाब नहीं निकालेंगे, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, तो ये किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में हमारे सामने आके खड़ा होता रहेगा, बार बार हमें परेशान करता रहेगा। कास्ट पे बेसिस पे वायलेंस हो जाएगा, कास्ट के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो लोग सुसाइड करेंगे, क्राइम करेंगे, वायलेंस करेंगे, ठीक है। तो इसको रिफॉर्म करना होगा, क्लास को रिफॉर्म करना होगा, उसी तरह से जेंडर को रिफॉर्म करना होगा। पॉलिटिकल मूवमेंट में इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि भाई सबको मिलना चाहिए, सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए पॉलिटिकल स्पेस में, सबको वोटिंग राइट मिल जाए। पॉलिसी जब सरकार बनाए तो सबके लिए बनाए, स्कीम्स बनाए तो सबके लिए बनाए, सबको ध्यान में रखे, इंक्लूसिव होना चाहिए पॉलिटिकल स्पेस। अगर पॉलिटिकल स्पेस आप समझो जैसे अंग्रेजों के टाइम पे था कि प्रॉपर्टी के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, या फिर जितना आप टैक्स पे करते हैं उसके बेसिस पे आपको वोट देने का राइट सिर्फ मिलता, सबको वोटिंग का राइट नहीं होता, तो इसको इनइक्वल पॉलिटिकल स्पेस बोलते हैं। आज हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 18 साल से ऊपर के आप हैं तो आप वोट कीजिए और आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनिए, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी के बेसिस पे होता है कि आपके पास इतना प्रॉपर्टी है, आपके पास अगर 20 लाख का प्रॉपर्टी है और आप एजुकेटेड हैं और आप इतना टैक्स पे करते हैं तभी आप वोट कर पाओगे, तो कितने सारे लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ नहीं है। तो उसी तरह से इधर में अगर हम देखेंगे तो कुछ चीज़ों पे बात हम करते हैं, कुछ चीज़ों पे बात ही नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया है लार्जर जो सोशल मूवमेंट जो हुआ उसमें। तो जेंडर उसमें एक सवाल है, इसी पे हमें आना था कि जेंडर उसमें एक सवाल है जिसको हमने छोड़ दिया है। अगर आप नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं तो आप नेशनल मूवमेंट में बताइएगा गिन के कि कितनी लेडीज़ का, कितनी महिलाओं का आप नाम जानते हो। सरोजनी नायडू का, कादम्बिनी गांगुली का, एक एक लाइन में सबके बारे में चर्चा है। कोई लेडी लीडर एक एनी बेसेंट को छोड़ के क्यों नहीं महात्मा गांधी के पैरेलल में खड़ी आपको दिखती है, सुभाष चंद्र बोस के पैरेलल में खड़ी दिखती है, नेहरू के पैरेलल में खड़ी दिखती है?
क्यों नहीं ऐसा डिस्कशन होता है कि आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा तो नेहरू और पटेल पे ही घड़ी का कांटा रुक जाता है। कोई सरोजनी नायडू भी होती है उसमें, कोई और लेडी हो सकती थी उसमें। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जेंडर इंक्लूसिव नहीं थे, हमारा सोसाइटी बहुत सालों से जेंडर इंक्लूसिव नहीं है। अब जब शुरुआत से ही हम महिलाओं को कमज़ोर बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से 2 साल में ग्रेजुएशन करने जाएगी, बचपन से उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, मौका नहीं मिला, और ग्रेजुएशन में जाएगी तो रॉकेट बनाने लग जाएगी। ऐसा नहीं हो पाएगा ना। आपको बचपन से पहले कागज़ का रॉकेट बनवाना होगा, फिर वो और थोड़ा कलरफुल रॉकेट बनाएगी, तब जाके फिर वो कभी कॉलेज में जाएगी और स्पेस साइंस पढ़ेगी और फिर फाइनली रॉकेट बनाएगी। ठीक है। अब बच्चा जो है वो, उसको आप बचपन में चूल्हा चौकी में लगा दिए, बोले कि अरे भाई का ध्यान रखो, उसका बाल झाड़ दो, उसको खाना खिला दो, अच्छा तुम्हारा भी होमवर्क है, चलो कर लो जल्दी से कर लो। ठीक है, सब घर में खाना खा लिया, उसके बाद तुमको खाना खाना तुरंत सबके साथ में खाना नहीं खाना है। तो सी इज़ एक्सक्लूडेड सिंस चाइल्डहुड। अब वो यूनिवर्सिटी में जाके और इंदिरा नूई नहीं बन जाएगी। इसलिए हमारे समाज में महिलाएं पीछे हैं। अब इस सवाल को जब आप छोड़ दोगे, इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि केरला का जो डेवलपमेंटल अचीवमेंट है, प्रोग्रेसिव सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ है। ठीक है, वहाँ पे क्लास पे बात हुआ है, कास्ट पे बात हुआ है, लैंड रिफॉर्म तक किया गया है, लेकिन जेंडर के सवाल को छोड़ दिया गया। बहुत बुरी बात है, बहुत दुखद बात है कि जेंडर के सवाल को छोड़ दिया गया। इसको इसलिए इतना डिस्कस किया था कि देखिए इन सब चीज़ों को, तो कुछ चीज़ों पे बात होती है, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, जिसको छोड़ेंगे वो सामने आएगा। अब केरला जैसा सोसाइटी जहाँ पे जेंडर को छोड़ के बाकी चीज़ों पे बात कर लिया गया, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है उसको एड्रेस कर दिया गया, तो लोग पढ़ लिख गए। तो जो मेल है वो दुबई, सऊदी अरब, वहाँ जाके काम करते हैं, वहाँ से रेमिटांस भेजते हैं। ठीक है, एक मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हुआ है, लोगों के पास पैसा आया है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो वहाँ का इकॉनमी जो है वो इनलार्ज हो रहा है। महिलाएं जो पढ़ रही हैं तो वो नर्स का काम कर रही हैं, टीचर का काम कर रही हैं, इंजीनियर का काम कर रही हैं। लेकिन जेंडर रोल को छोड़ दिया गया है, जेंडर वाले सवाल को छोड़ दिया गया है। तो इस केस में क्या होता है कि महिलाएं पढ़ लिख तो लेती हैं, लेकिन जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो कंटिन्यू रहता है, एक नए रूप में, एक नए चेहरे के रूप में। ठीक है, बिहार में आप चले जाओगे, बिहार के गांव में चले जाओगे, शहरों में भी चले जाओगे, झारखंड में चले जाओगे, जहाँ पे कि महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता है, बस ये समझा जाता है कि यार पैसा जमा करो, इनकी शादी करनी है, भले कर्जा लेके दहेज दो लेकिन देना है। तो वहाँ पे आपको एक्यूट एक्सट्रीम आपको दिखेगा ये चीज़। लेकिन जब केरल में आप जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बच्चियाँ भी स्कूल जा रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आप सोचो कि बिहार में बच्चियों के लिए साइकिल बांटा जाता है, तो ये एक स्कीम के तहत बांटा जाता है कि बच्चियों को साइकिल दो ताकि वो स्कूल जाए। कितनी बड़ी बात हो जाती है, जबकि ये बड़ी बात हमें नहीं लगनी चाहिए थी। लड़की अगर साइकिल से स्कूल जा रही है और स्कूल जाने के लिए इंसेंटिवाइज करने के लिए हमें साइकिल देना पड़ रहा है उसको, तो ये हमें बड़ी बात नहीं लगनी चाहिए थी। बड़ी बात क्यों लगती है? क्योंकि लड़की स्कूल नहीं जाती है। ये बड़ा अचंभे की बात है कि अब वो स्कूल जाने लगी है साइकिल पर बैठ के। तो केरल में ये चीज़ें आपको कम मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। वहाँ पे लड़कियाँ एम्पावर्ड हैं, बचपन में पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन जब उनकी शादी होती है, जब वो मैरिज वाले एज में आती हैं, तो उनके एजुकेशनल, उनके इकोनॉमिक फ्यूचर को काट दिया जाता है। सब कुछ उनके मैरिज के हिसाब से सोचा जाता है। तो फिर कुल मिला के बाद घुमा फिरा के वहीं पे पहुंच जाती है कि जिस तरह से बाकी जगह पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। लोग प्राइड फील करते हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अरे यार हमने तो 90 लाख रुपए दहेज लिया है। लड़का क्या करता है तो बैंक पीओ है, घिसट के 15 साल में बैंक पीओ का तैयारी किया, निकाला एग्ज़ाम और 90 लाख रुपए दहेज ले रहा है, 40 लाख रुपए दहेज ले रहा है, 35 लाख रुपए दहेज ले रहा है। दहेज में हमने ये गाड़ी ली है, वो गाड़ी ली है। तो मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन जो था, वो मैरिज एक मार्केट बन जाता है। ठीक है, और लोगों को कोई शेम नहीं है, वो प्राइड महसूस करते हैं। इवन कि जो लड़की वाले हैं वो कर्जा लेते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं दहेज देने के लिए। केरला की सोसाइटी का बात हो रहा है। ठीक है, सोना देने के लिए, गोल्ड एक्सचेंज करने के लिए लोग सालों साल तक खाड़ी के देशों में काम करते हैं, पैसा जमा करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं ताकि जब बहन की शादी हो तो दहेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा सोना दे सकें। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्यों है?
ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जब हम सोशल और इकोनॉमिक मूवमेंट और रिफॉर्म करते हैं तो कुछ सवालों को छोड़ देते हैं, जैसे जेंडर वाले सवाल को हमने छोड़ दिया है, तो इसलिए समस्या है। और यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है आपको वाइफ बनने का, है ना। लड़के को बचपन से हस्बैंड बनने का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, लड़के को बताया जाता है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पढ़ाई करना है, ये बनना है, वो बनना है। लेकिन लड़के को क्या बोला जाता है कि ऐसे करोगी, इतना तुम बात करती हो, इतना बोलोगी, बताओ कल को जब दूसरे के घर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि बेटी पराया धन होती है, अब बेटा घर का चिराग होता है। तो पराया धन को बचपन से ही वाइफ बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है। वो पढ़ रही है फिर भी, नहीं पढ़ रही है फिर भी, वो केरला में पैदा हुई है फिर भी, वो बिहार में पैदा हुई है फिर भी, वो महाराष्ट्र मुंबई में पैदा हुई है फिर भी। ठीक है, ये कहां से हमें पता चलता है? अगर आप वर्क पार्टिसिपेशन रेट देखो, किसी का भी आपको देखना है कि उसका क्या स्थिति है समाज में, तो आप इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन उसका देखो कि इकोनॉमी में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमी में उसको कितना स्पेस मिला है, फॉर्मल सेक्टर में कितनी नौकरियां हैं उसके पास, इनफॉर्मल सेक्टर में कितना काम करता है, बैंक अकाउंट्स कितने हैं उसके नाम पे, महिलाओं के नाम पे कितने अकाउंट है, महिलाओं के नाम पे कितना प्रॉपर्टी है, कितना फ्लैट है, कितना जमीन है, कितनी गाड़ियां खरीदी जाती है उनके नाम पे। इससे आपको पता चलेगा कि महिलाओं का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। जैसे कल्चरल स्टेटस पता चलता है कि कितने मंदिरों में महिलाओं को एक्सेस है, कितनों में नहीं है, कितनों में महिलाएं पुजारी हैं, कितनों में नहीं है। इससे आपको कल्चरल स्टेटस उनका पता चलेगा। तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? बहुत कम है, 20%। पॉपुलेशन कितना है? 50%। एंड वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 20%। इसका मतलब ये हुआ कि उनको कमाने का अवसर नहीं मिलता है। अब जब कमाने का अवसर नहीं मिलता है तो शादी जो करने वाले होते हैं वो बोलते हैं कि अब तो तुमको जिंदगी में तुम्हारा बोझ उठाएंगे ना, तो एक काम करो, लीवर किडनी बेच के हमको डाउरी दो। ठीक है, और जब शादी करके मेरे घर में आ जाना तो किसी भी डिसीजन में, इवन की सब्जी भी लाना है ना, तो मेरे पसंद से आएगा कि आज हमको पनीर खाने का मन है तो पनीर ही बनेगा, आज हमको मटन खाने का मन है तो मटन बनेगा। तुम मत बताना, हाँ ला के देंगे तुमको बनाने के लिए, तुम बनाना, तुम खिलाना, तुम सबसे लेट से खाना, तुम सारा बर्तन धोना, उसके बाद अगर मैं आज थक गया हूँ तो थोड़ा मेरा हाथ पैर दबा देना, उसके बाद सोना। ठीक है, एग्रीइंग ऑन द मेल्स डिसीजन, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य है कि जो मैं बोलूँ वो तुम्हें मानना है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से। इंडिकेटर आपको वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दे दिया गया। कहीं पे भी आपको एग्जाम्पल देना तो आप इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं। इसके अलावा कितना बैंक अकाउंट है, कितना प्रॉपर्टी है, और जो मैंने जो भी सब चीज़ बोला। हाइपोक्रेसी बताया गया मलयाली, एवरेज मलयाली लोगों का, मतलब जो सोशली और पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस होते हैं पब्लिक स्पेस में, उनका बताया गया कि ऐसे तो पब्लिक स्पेस में बहुत प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइवेट स्पेस अपने घर की बात आती है तो वैल्यूज़ जो है एकदम उलट हो जाता है, और फिर उसके वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है परपिटुएट होता है। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा ये मूवी है, ये मैंने पहले भी एक दो किसी वीडियो में मैं बोला है, मलयालम लैंग्वेज में ही है, सबटाइटल में आप इसको देख सकते हैं, द ग्रेट इंडियन किचन। 1.5 घंटे की मूवी है, देख लेना कभी टाइम निकाल के, आपको समझ में आएगा कि डे टू डे में मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं कि आपको मतलब बहुत हुआ बना के देखने की जरूरत है, आप आसानी से देख सकते हो। आप जो कर रहे हो उसमें भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, आपको रियलाइज होगा। सो प्लीज़ वॉच दिस मूवी व्हेन एवर यू विल हैव टाइम। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है लार्जर पब्लिक एक्शन। इतना सारा प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया तो इसका सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, कि खाली प्रॉब्लम बता दिया, सॉल्यूशन का पता ही नहीं। तो लार्जर पब्लिक एक्शन चाहिए। लार्जर पब्लिक एक्शन में क्या क्या आएगा? पब्लिक में सरकार भी आएगी, पब्लिक में सिविल सोसाइटी भी आएगी, पब्लिक में एनजीओ भी आएगा, पब्लिक में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी भी आएगा। दो इंडिया में हम लोग बहुत खुश होते हैं जब अपोजिशन नाम की चिड़िया को ख़त्म कर दिया जाता है या नहीं होती है, तब हमें लगता है कि बस सरकार होनी चाहिए, अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। तो ये लार्जर पब्लिक एक्शन है। जब चुनाव हो तो मैनिफेस्टो में आप देखिए कि भाई महिलाओं के लिए क्या मिला है, कोई पॉलिसी बने, कोई बजट आए तो देखिए कि महिलाओं को उसमें क्या मिला है, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म हो तो आप देखिए कि महिलाओं के लिए उसमें क्या है। सरकार ने जैसा स्टैंड अप इंडिया बनाया, स्टार्टअप इंडिया बना है, तो स्टैंड अप इंडिया भी है कि जो कमज़ोर हैं, जो महिलाएं हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो उनको अलग से व्यवस्था दी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, तो क्या उसके आगे भी हम निकलेंगे? सुकन्या समृद्धि योजना है, उसके आगे भी हम लोग निकलेंगे। और क्या क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को देखना होगा। लार्जर पब्लिक एक्शन, आप लॉ बना लो पार्लियामेंट से, कुछ नहीं बदलेगा अनलेस अनटिल कि पीपल का माइंडसेट ना बदले। और पीपल का माइंडसेट कैसे बदलेगा? आप जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो घर में, बाहर में, दोस्तों के साथ, सिनेमा में,
हमारा जनरेशन तो राधे किक जय हो इस तरह का मूवी देख के बड़ा होता है ना, जिसमें हीरो जिसको चलना नहीं आता है, जो चल नहीं पाता है, लेकिन वही हीरो होता है, वही सब कुछ करता है, कुछ भी कर सकता है, आसमान में छेद कर देगा, कोर तक पहुंच जाएगा। हाँ, मेंटल को और आउटर कोर को चीर के वो कोर तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे सोसाइटी में जब हम बड़ा होंगे, ऐसे एंटरटेनमेंट, ऐसे मूवीज़ को देख के बड़ा होंगे जिसमें हीरो ही सब कुछ होगा, जो मेल कैरेक्टर है, मेल जो एक्टर है वही सब कुछ होगा, तो फिर तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ना। हम अगर सलमान खान को तेरे नाम में देख के बड़ा हुए कि हीरोइन के साथ वो कुछ भी कर सकता है, उसको डांट सकता है, फटकार सकता है, उसके सामने सिगरेट पीता है, उसके मुंह पे धुआं छोड़ता है, और हमें ये सब कूल लगता है। लड़कियों का पीछा करना, लड़कियों के नाम में ही हाँ होती है, नाम में ही हाँ होती है, तो कैसा समाज एक बनेगा। तो एक लार्जर पब्लिक एक्शन चाहिए जिसमें आर्ट, कल्चर सब कुछ आता है। तो आप आर्ट को ठीक कीजिए, आर्ट को इंक्लूसिव बनाइए। इस तरह के मूवीज़ को बनाना होगा, द ग्रेट इंडियन किचन, जिसमें दिखाया जाए कि किचन में काम करना कितना मुश्किल होता है। 4 दिन काम करो तो हवा पानी सब निकल जाए। लड़कों को अगर थोड़ा भी शर्म है और अपने पर गर्व करना है तो डाउरी नहीं लेने का कसम खा लें, लेकिन नहीं, ये अभी नहीं होने वाला है। मतलब इवन कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले कि कलेक्टर बन जाएंगे तो या तो कलेक्टर से ही शादी कर लेंगे, और नहीं तो इतना सारा दहेज लेके शादी करेंगे। 4 पेट्रोल पंप, 5 करोड़ रुपए, 10 फ्लैट, 20 गाड़ी और एक फैट इंडियन वेडिंग। डाउरी मत लो, है ना। लार्जर पब्लिक एक्शन में ये आता है। कसम खा लो कि यार सब ले लेंगे लेकिन दहेज नहीं लेंगे, जीवन भर बाकी सारा गलत काम कर लेंगे लेकिन दहेज नहीं लेंगे, एक अच्छा काम कर लेते हैं। जो हम पढ़ते हैं स्कूल के करिकुलम में, जेंडर इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। आप जितना भी पढ़ते हो उसमें सबको ही बोल के संबोधित किया जाता है, हिज बोल के संबोधित किया जाता है। इसके जगह सी होना चाहिए, हर होना चाहिए। अभी जैसे मैं लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ तो लक्ष्मीकांत में स्पीकर की जगह हर जगह ही होता है, और जिस समय मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था लेकिन उस समय स्पीकर तो जो थी वो मैडम थी, मैडम स्पीकर थी। तो यही मैंने सोचा कि यार ये ही लिखा हुआ है, ये सी क्यों नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कोई मेल स्पीकर होगा लेकिन सी ही पढ़े बुक में, लेकिन नहीं, ही होगा। इतना डीपली रूटेड है पैट्रियार्की हमारे दिमाग में, हमारे समाज में। इसके लिए लार्जर पब्लिक एक्शन चाहिए। छोटे मोटे एक्शन में क्या हो सकता है, ये शुरुआत में बताया गया कि पुलिस हेल्पलाइन होगा, मिस्ड कॉल कैंपेन चलाया जा सकता है। मिस्ड कॉल वाली व्यवस्था कि आप कॉल न भी करें, आप सिर्फ मिस्ड कॉल कर दे, पैनिक कॉल कर दे तो पुलिस आपको हेल्प करने चल जाएगा। डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। लोकल जो लीडर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना है इस तरह के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। रेगुलर बेसिस पे आपको अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए। रेगुलर बेसिस पे आपको ऑडिट करना चाहिए, घर घर जाके पूछना चाहिए कि किसी तरह की कोई समस्या तो महिलाओं के साथ नहीं है, जैसे बाकी चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे अगर चुनाव आता है तो चुनाव के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए रैलियां निकालते हैं, तो महिलाओं को बचाने के लिए अगर हम उसका 10% भी कर लें तो बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हॉलिस्टिक डिस्कशन था इस आर्टिकल के बहाने, ताकि हमें जब भी इस तरह का सवाल या ऐसे लिखना हो, जैसे 2017 में आया था द न्यू वुमेन ऐसे, सेक्शन बी में था, शायद पहला ही होगा ए वाला, मतलब हाँ 2017 का ही था, सेक्शन बी में आया था द न्यू वुमेन, उस पर आपको ऐसे लिखना था। तो आपको ये पर्सपेक्टिव लाना होगा। इस पर्सपेक्टिव के अलावा आपको ट्रांसजेंडर्स भी उसमें, जब जेंडर इक्वालिटी की बात हो तो ट्रांसजेंडर्स को भी लेके आना होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हमने हॉलिस्टिक वे में डिस्कस किया। कैसा लगा? थोड़ा लंबा था वीडियो, लेकिन उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ इस चैनल को। आप ही का चैनल है, वी विल ग्रो टुगेदर, लर्न टुगेदर। थैंक यू।